So next in immunization of bone risk, so we are doing some examination problems. So first let us see problem number one. So in this case it is given that investor purchases 13% bond of a face value rupees 100 at par. So we are given. Let me write briefly this question. Investor buys so 13% bond of rupees 100 and this is purchased at par value and redeemable after 7 years. So life is given 7 years. So you are required to find out duration of bond. So first we have to find the duration. So we are purchasing at par. So it means purchase price is equal to face value. It is also not mentioned whether it will be redeemed at premium or not. So it will be redeemed at discount at same par value. So it means all of them are equal to 100 rupees. Purchase price, face value, redemption. So when all of them are equal, then coupon yield is equal to YTM and that is also equal to current yield RC. So how much it is? 13%. So for duration, you can easily apply this formula. You can apply based on current yield. So what is that formula? Current yield upon YTM into 1 plus YTM into present value factor for annuity at YTM for n years plus 1 minus RC upon YTM into life. And further you can simplify this formula. When current yield and YTM are equal, so this will become 1, both are same. This is also 1, 1 minus 1, 0. So this will be cancelled. So this formula is only 1 plus YTM into present value factor for annuity at YTM for n number of years. So in this case, YTM is 13%. So annuity factor you can see how much it is 13% for 7 years, which is gross total. In calculator you can calculate. So 1 divided by 1.13. So 1, 2 for 7 years. So gross total is 4.4226. So into 1.13. So duration is 4.9975. Approximately is equal to 5 years. So second they are asking you, so you have to calculate total return on bond if it is held for 5 years. तो आपको कैलकुलेट करना है सेकंड व्हाट विल बी टोटल रिटर्न ऑन बॉन्ड. So if it is held for 5 years, तो 5 साल के लिए आपने इसको होल्ड करना है. इट मीन्स वैसे लाइफ है 7 ईयर, 5 साल के बाद हम इसको सेल कर देंगे. तो पहले देखते हैं टोटल रिटर्न. उसके 3 कंपोनेंट्स हैं. नंबर 1 इज कूपन इंटरेस्ट. तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा एवरी ईयर 5 साल के 100 के ऊपर 13%. 13 इंटू 5 ईयर 65 रुपीज. फिर हमने किया था कि आप इस इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो बन जाती है एन्युटी. उसकी कैलकुलेट करो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इसका फार्मूला हमने बनाया था. देखो जितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ये एन्युटी बन गई आपकी. अब जैसे आप 5 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से शो करते हैं. 1 ईयर 2 3 4 5 ये आपका है 5 ईयर का होल्डिंग पीरियड. तो हर साल आपको देखो इंटरेस्ट मिल रहा है. तो नॉर्मल एजम्पशन क्या होती है वाईटी में, ये आपका री इन्वेस्ट हो रहा है एवरी ईयर. जैसे पहले साल का री इन्वेस्ट होता है 4 साल के लिए, फिर 3 2 1 0 ईयर. इसको देखें एन्युटी. इसकी निकालो फ्यूचर वैल्यू. उसका फार्मूला था इंटू 1 प्लस आर. आर है आपका 13% फॉर 5 ईयर माइनस 1 अपॉन आर 0.13.
ये फ्यूचर वैल्यू आ गई आपके इस इंटरेस्ट की विद इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के साथ, उसमें से कूपन इंटरेस्ट माइनस कर दो 5 साल का 65, तो बैलेंस आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। लेट अस सोल्व दिस वैल्यू। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.13 रेज टू पावर 5 2345 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.13, तो 6.48 इंटू 13, जिसे 84 पॉइंट ब्रैकेट 84.24 माइनस करिए 65 कूपन इंटरेस्ट, बैलेंस आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दिस यूर गेटिंग 19.24। और थर्ड क्या है, आपको वैल्यू मिलेगी अब जब आप बॉन्ड को सेल करेंगे, उसका सेल प्राइस। थर्ड एलिमेंट है कूपन इंटरेस्ट है, सेकंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, थर्ड इज योर सेल प्राइस आफ्टर 5 ईयर। तो सेल प्राइस होता है कि 5 साल के एंड में कितनी वैल्यू होगी, उसकी डेफिनेशन है अभी आपकी 2 साल की लाइफ रहती है, तो जिसे इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फॉर रिमेनिंग 2 ईयर्स। आप इसका टेबल बना सकते हैं ईयर, तो फ्यूचर का 1 और 2 ईयर्स रह गए हैं आपके। कैश फ्लो 13% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 13% इंटरेस्ट प्लस 100 रुपीज रिडेम्पशन वैल्यू। इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू पीवी फैक्टर एट 13%। तो जब कूपन इंटरेस्ट सेम है, आपकी वाईटीएम भी सेम है, तो इसकी वैल्यू भी 100 ही आ जाएगी आपकी। तो इट मीन्स सेल प्राइस हो गया आपका प्राइस आफ्टर 5 ईयर, दैट इज आल्सो 100। अब वेरीफाई भी कर सकते हो 13% फॉर 1 ईयर 1 डिवाइडेड बाय 1.13 फॉर 1 ईयर फैक्टर 885 और सेकंड ईयर है 0.783, तो मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 100। इट मीन्स व्हाट इज टोटल रिटर्न। रिटर्न मीन्स इसको ये भी कहते हैं वेल्थ, कितनी वैल्यू मिल रही है इन्वेस्टर को। तो 65 देखो आपको मिला इंटरेस्ट, फिर आपको मिला 19.24 इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्लस रिवीली सेल वैल्यू 100, इतनी वैल्यू टोटल इन्वेस्टर को मिल जाएगी। तो जैसे जो 165 प्लस 19.24 जैसे 184.24 हमने 5 साल के लिए होल्ड किया था और ड्यूरेशन भी इसका 5 साल ही था। अभी हमने ड्यूरेशन निकाला था बॉन्ड का एक बार जो 5 ईयर। तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है एंड वेरीफाई दैट बॉन्ड रिस्क इज इम्यूनाइज्ड इफ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड एंड मार्केट यील्ड चेंजिंग बाय 2%। अब आपने वेरीफाई करना है कि आपका जो रिस्क है वो इम्यूनाइज हो गया है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल के लिए विच इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो अभी हमने लास्ट टाइम यही किया था इम्यूनाइजेशन में, ये कि आपने रिस्क इम्यूनाइज करना है तो आपका जो होल्डिंग पीरियड है इन्वेस्टमेंट का वो आपका जितनी ड्यूरेशन है बॉन्ड की उससे इक्वल होना चाहिए, तो उससे आपका रिस्क इम्यूनाइज हो जाता है। इम्यूनाइज मीन्स वाइटनेम चाहे आपकी राइज हो चाहे फॉल करे, हमें रिटर्न देखो सेम मिलेगी। अब देखें सेकंड, तो इसी केस में अब आपने चेंज लिया है, आपको वाईटीएन जो चेंज हो रहा है 2%, तो पहले लेते हैं इफ वाईटीएन देखिए आपका इंक्रीज हो जाता है, तो 13 प्लस 2 गेट इज इक्वल टू 15%। अब टोटल वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो एक तो आपको मिलेगा कूपन इंटरेस्ट, तो गेट में देखिए सेम, जिसे जो 13 रुपीज मिल रहा है आपको 5 साल में, जिसे जो 65, फिर एक आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये बन जाएगी एनुटी 13, बट अब ये री इन्वेस्ट होगा आपका 15% के ऊपर 1.15 फॉर 5 ईयर माइनस 1.15, ये बन गया एनुटी फैक्टर, उसमें से माइनस कर दो कूपन इंटरेस्ट। तो लेट अस सी इट्स वैल्यू 1.15 इंटू 2345 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 13 माइनस, तो दिस इज कमिंग 87.65 माइनस 65। तो अब आपका जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आ रहा है दिस इज कमिंग 22.65। फिर आता है आपका सेल प्राइस, आपको सेल प्राइस कितना मिलेगा आफ्टर 5 ईयर, जब आप 5 साल के बाद बॉन्ड को सेल करेंगे वो ऐसे निकालेंगे। अब फ्यूचर के ईयर्स आपके हैं 2 साल रह गए हैं,
1 एंड 2 कैश फ्लो आपको मिलेगा इंटरेस्ट 13 एंड 113। बट अब जो YTM आपको लेना है मार्केट का रिटर्न वो है 15%, तो PV फैक्टर आएगा आपका 15% के ऊपर। तो फ्यूचर के जो रिमेनिंग 2 साल रह गए हैं उस कैश फ्लो को निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1.15 0.87 एंड 0.756। तो इसका टोटल करके मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 13 इंटू 0.87 एंड 113 इंटू 0.756। So this value is 96.74. So let us see what is total value. So this one is our 65 plus 22.65 plus 96.74. This is 184.39. अब देखेंगे अप्रोक्सीमेटली सेम है 184 या 184। इसके देखेंगे हमारा रिस्क इम्यूनाइज हो गया है, देखो जबकि YTM इंक्रीज हो गई है आपकी, फिर भी वैल्यू आपकी सेम आ रही है। तो ऐसे ही देखते हैं। अब यदि आपका YTM फॉल कर जाता है 2%, तो उस केस में भी आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। इफ YTM इज इक्वल टू 13 माइनस 2 11%, तो वक्री कॉपर रिटर्न में पहले आपको मिलेगा कूपन इंटरेस्ट, ये सेम रहेगा 13 इंटू 5 65 इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब आप इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर सकते हैं 11% के ऊपर। तो 13 का इंटरेस्ट है, उसका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बन जाएगा 1.11 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1.11 माइनस कर लीजिए 65। तो इसकी वैल्यू आ रही है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की 1.11 इंटू 2345 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.11 इंटू 13 माइनस 65, जिसे कि 80.96 माइनस 65, तो किसी इक्वल टू भी 15.96। आप 16 भी कह सकते हैं। और फर्दर व्हाट विल बी सेल प्राइस आफ्टर 5 ईयर। अब 5 साल के बाद अपनी बॉन्ड को सेल करना है, तो ऐसे कैलकुलेट होगी। अब आपके रिमेनिंग 2 साल की लाइफ है, तो ईयर 1 टू कैश फ्लो 13 113 PV फैक्टर एट 11%, मार्केट रिटर्न है आपकी 11%। 1 डिवाइडेड बाई 1.11 फॉर 1 ईयर 0.901 एंड 0.812। तो वट इज वैल्यू आफ्टर, जिसे का जो टोटल जो करके आएगा, जिसे जो P5 प्राइस आफ्टर 5 ईयर 13 टाइम्स 0.901 and 113 times 0.812. This value is 103.47. So what is total value? So 184.43, and you can see this is also approximately same. तो हमने वेरीफाई किया कि जब आपका होल्डिंग पीरियड इक्वल है, जितने बॉन्ड का ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन का 5 साल और होल्डिंग पीरियड भी हमारा है 5 साल का, तो आपकी जो वेल्थ है टोटल रिटर्न वो सेम रहती है, आपका रिस्क इम्यूनाइज हो जाता है। ये था सेकंड पार्ट। तो ऐसे इसी क्वेश्चन में एक थर्ड पार्ट उन्होंने पूछा है। तो दे आर आस्किंग कैलकुलेट टोटल रिटर्न ऑन बॉन्ड इफ इट इज हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अब आपने 3 साल के लिए होल्ड करना है बॉन्ड, और आपने वेरीफाई करना है कि बॉन्ड रिस्क इज नॉट इम्यूनाइज इफ मार्केट इज चेंजिंग बाय 2%। नेचुरली अब आप जब होल्ड करेंगे 3 साल के लिए, किसी नॉट इक्वल टू ड्यूरेशन, तो लेट अस से व्हाट विल हैपन। थर्ड पॉइंट दे आर आस्किंग बॉन्ड इज हेल्ड फॉर 3 ईयर्स। अब आप सिर्फ 3 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं। ये जो 3 ईयर्स है ये लेस है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन है आपकी 5 ईयर की। तो इसका मतलब अब आपका रिस्क इम्यूनाइज नहीं होगा, यही आपको वेरीफाई करना है। तो पहला केस लेते हैं, देखिए आपका YTM जो है मार्केट में जो रिटर्न है वो सेम है 13%। तो 3 साल में देखो आपको मिलेगा कूपन इंटरेस्ट, जैसे कि 13 इंटू 3, तो दिस विल बी 39। फिर आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब जैसे 3 ही साल है तो आप इसको और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आपका 3 साल का इंटरेस्ट मिला आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर।
इसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो 2 साल के लिए और इसको कर सकते हो 1 साल के लिए। सीधा वही निकाल लेते हैं। तो इस 13 पर देखो कितना इंटरेस्ट बनेगा, गेटिंग 1.13 फॉर 2 ईयर, और इस 13 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का 1.13 फॉर 1 ईयर। और ये दूसरा मेथड है, आप इससे भी निकाल सकते हो अलग अलग करके सेपरेटली, और थोड़ा लेंथी हो जाता है क्योंकि अब छोटा ही 3 साल ही है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 1.13 का स्क्वायर किया आपने इंटू 13, तो उसकी वैल्यू बन गई 16.60। इसे 13 इंटू 1.13 और जिस वैल्यू है जो 14.69, उसमें से 13 रुपये का तो आपका कूपन इंटरेस्ट ही है। तो और जो लास्ट इंटरेस्ट है वो री इन्वेस्ट होगा ही नहीं आपका, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ इन दोनों पर मिलेगा। तो ये बन जाएगा आपका 3.6 एंड 1.69। तो टोटल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इज 5.29। अब आता है सेल प्राइस आपका आफ्टर 3 ईयर। सेल प्राइस होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लो। लाइफ कितनी की आपकी 7 ईयर, 7 में से 3 चले गए, अब 4 ईयर्स रखे हैं, उनकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। ईयर हम लिखते हैं 1 to 4 एंड 4, बची कैश फ्लो। हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 13 और रिडेम्पशन है 100। पीवी फैक्टर अब हम ले रहे हैं, अभी को 13% ही है आपका, एट 13%। तो जब सेम ही आएगा फिर तो 100 आ जाएगी वैल्यू आपकी, क्योंकि जो P3 आएगा दैट विल बी 100। तो ये आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो वेरीफाई करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 1.13 1234.6133 और एनईटी बन गई 2.9745। तो इनटू 13 प्लस 6 की 1.33, तो दिस इज 99.99 में 100। तो बस टोटल वैल्यू यू आर गेटिंग दिस इज 144.29। इसी तरीके से आपने करना है। और देखिए आपका वाईटीएम रह जाता है 2% ज़्यादा या कम। तो लेट अस टेक इफ वाईटीएम इज 15%, तो इसी में कर रखे हैं। चलो सेकंड केस में तो ये आप रहने दीजिए वैल्यू आपकी। तो ये हम ले रहे हैं टोटल आपकी वाईटीएम का एक टेबल बनाते हैं। वाईटीएम हमने लिया था 13%, बाकी जो टोटल रिटर्न आपकी कितनी है या वैल्यू 144.29। अब हम ले रहे हैं कि वाईटीएम आपका इंक्रीज हो रखा है 15%, और ये पीरियड है 3 साल का, बट फिर भी कूपन इंटरेस्ट गेट इज सेम। तो 13 रुपीज इंटू 3, तो ये आपको मिलेगा जी 39 रुपीज। तो वट विल बी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब जो पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा 13, तो उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं 15% के ऊपर। कितने साल के? 2 साल के लिए, माइनस कर दो उसमें से 13। फिर जो दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा वो भी री इन्वेस्ट होगा 15% 1 साल के लिए। तो ये आपके इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आ जाएंगे। डायरेक्टली कर रखें 1.15 का स्क्वायर इंटू 13 माइनस 13, तो जैसे कमी 4.19। तो 13 इंटू 1.15 माइनस 13 1.95। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यू आर गेटिंग दिस इज 39 एंड 6। यानी कि सेल प्राइस आफ्टर 3 ईयर that one is same। remaining years हैं आपके 4 years and a year cash flow 13 and 100 PV factor at 15%। अब आपकी वाईटीएम हम ले रहे हैं 15%। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 1234.572 एंड 2.855। तो हाँ मुझे जो P3 3 साल के बाद आपका प्राइस क्या होगा बॉन्ड का 13 इंटू 2.855 प्लस 57.2 94.32। तो what will be total value? This is 6 4 and 15 plus 4 19 10 30 139। और देखिए जब वाईटीएम आपकी 15% हो रही है तो टोटल वैल्यू रहेगी आपकी 139.4।
देखो आपको लॉस हो रहा है इससे, अब आपका रिस्क कवर नहीं हो रहा है, यू आर गेटिंग लॉस। तो ऐसे वेरीफाई, इसका रीजन क्या है? अब आपका होल्डिंग पीरियड है 3 साल का, विच इज नॉट इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। रिस्क कभी इम्यूनाइज होता है जब आपकी पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के इक्वल होगी। ऐसे नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं। अब देखिए आपका वाईटीएम 2% कम हो जाता है, तो ये हो जाता है 11%। ओपन इंटरेस्ट सेम रहेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अब आपका 11% के बेस पर आ जाएगा। 11 पीवी फैक्टर भी आपका 11 के बेस पर आ जाएगा। तो लेके सी बकेट दिस वैल्यू, तो ये चेंज हो जाएगी, पीवी फैक्टर्स विल चेंज एंड दिस वैल्यू विल चेंज। तो दिस इज अवर 1.11 इंटू 2 इंटू 13 माइनस 13, 3.02। So this is 13 into 1.11 minus 13, 1.43। अब आपको टोटल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज 4.45। वैल्यू आफ्टर 3 years, 1 divided by 1.11, 1 2 3 4, fourth year is 0.659 and 3.102। So into 13 plus 65.9, तो प्राइस आपको मिलेगा आफ्टर 5 year, after sorry 3 year is equal to 106.23। what will be total value? So plus 4.45 plus 39, now this will be 149.68। नेक्स्ट है, ये भी आपका 11% है, जिसे 149.68। अब आप देखेंगे अब आपकी वैल्यू 140 से ज़्यादा हो गई है, तो इसमें गेन हो रहे हैं, यहाँ कम हो गई। इसका मतलब है आपकी फ्लक्चुएशन आ रही है, रिस्क हमारा इम्यूनाइज नहीं हो रहा है। यही मेन पॉइंट है इम्यूनाइजेशन का, कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जितना ड्यूरेशन है उतने टाइम के लिए, फिर ये तीनों कंपोनेंट कैलकुलेट करके दिखाओ आप, और वो वेरीफाई होंगे, सेम आएंगे यदि आप रिस्क इम्यूनाइज कर रहे हैं। रिस्क जब इम्यूनाइज नहीं हो रहा है तो ये सेम नहीं आएंगे। तो लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर सेकंड। प्रॉब्लम सेकंड, so this question came in exam in CA November 2015 on immunization, so right, so let us see। so Mr. A will need rupees 1 lakh after 2 years। तो A की रिक्वायरमेंट है, A requires रुपीज 2 लाख, 2 लाख की उसको जरूरत है आफ्टर 2 years। तो एक तरीके से ये आपकी कोई लाइबिलिटी है जिसकी पेमेंट करनी होगी, उसके लिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए 2 साल के बाद, और विच उसके लिए ही वांट्स टू मेक वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टुडे, तो वांट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट। टुडे, एंड फॉर दिस पर्पज वी हैव 2 bonds, इन 2 bonds, 2 bonds हैं आपके पास। उसका कैसा आपको दिया है, तो वन इज बॉन्ड एक्स और एक है आपका बॉन्ड वाई। उनकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू सेम है दोनों की 1000, यानी कि जो कूपन इंटरेस्ट है एक्स का 7 और इसका है 8% पर एनम, टेबल एनुअली है। और जो ईयर्स है, लाइफ है आपकी, ईयर्स टू मेच्योरिटी एन, दिस इज 1 year एंड दिस वन इज 4 year। एंड करंट प्राइस है, आज की डेट में जो करंट जो प्राइस आपको दिया है मार्केट प्राइस, तो दिस इज आल्सो गिवन 972.73 एंड 936.52, और इसकी करंट यील्ड आपको दे रखी है। इट मीन्स मार्केट में जो करंट मार्केट यील्ड जो आपकी बन रही है, दिस इज कॉल्ड वाईटीएम दैट इज गिवन। तो वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिस इज 10%, तो दोनों की 10% ही चल रही है। चलो वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो आप, पहला बॉन्ड तो सिंपल है, 1 साल की लाइफ है, 1 साल के बाद कूपन इंटरेस्ट मिलेगा 70 प्लस रिडेम्पशन 1000, आपको मिलेंगे 1070। यदि आप इसको डिवाइड करते हैं 10% से 1.1 से, ये है आपकी करंट वैल्यू 972.73। इट मीन्स ये ठीक है, ये आपकी वाईटीएम है।
So there asks you, advise Mr. A whether he should invest all his money in one type of bond or he should buy both the bond. तो आपको बताना है एक ही बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है 2 साल के लिए या दोनों बॉन्ड्स में आपको करना है, एंड इफ सो इन विच वट क्वांटिटी, कितनी कितनी क्वांटिटी आपको इन्वेस्ट करनी है, एज्यूम दैट देयर विल नॉट बी एनी कॉल रिस्क, और इसमें कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। हम लिखेंगे देखिए आपका कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, इट मीन्स उसको इसका नाम है टू इम्यूनाइज रिस्क। तो अगर जो आपका है पेमेंट पीरियड, जो आपकी लाइबिलिटी आपने पे करनी है, पेमेंट पीरियड भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पीरियड भी, इट शुड बी इक्वल टू। अब जैसे एक बॉन्ड में आप करोगे फिर तो वो ड्यूरेशन आपका पीरियड है 1 साल या 4 साल, वो तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स पेमेंट पीरियड शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो हम दो बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उसका जो ड्यूरेशन आएगा वो आपका इसके इक्वल होना चाहिए 2 ईयर, ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2। ये आपको दिया है सेविंग। तो फिर उसके लिए सबसे पहले आपको ड्यूरेशन कैलकुलेट करने हैं। तो ड्यूरेशन कैलकुलेट करती हैं, लेट अस सी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड एक्स। तो आप कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, वाईपीएम दिया हुआ है तो पहले कैलकुलेट कर लीजिए आपको करंट यील्ड कितनी है, आरसी। गेट की फार्मूला है एनुअल इनकम अपॉन परचेज प्राइस। एनुअल इनकम है 7%, 70, परचेज प्राइस है आपका 972, 573, इनको 100 कर देंगे तो आपकी आरसी आ जाएगी। तो किस बनेगी 70 डिवाइडेड बाय 972, 573, 7.196 मीन 7.2%। तो अब आप इसका ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप फार्मूला अप्लाई कीजिए आरसी वाला, आरसी अपॉन वाई टी एन इंटू 1 प्लस वाई टी एन इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट वाई टी एन फॉर एन ईयर प्लस 1 माइनस आर सी अपॉन वाई टी एन इंटू नंबर ऑफ ईयर। तो लाइफ आपकी एक ही साल है तो उसका ड्यूरेशन कैलकुलेट हो जाएगा, which means duration of bond X RC is 7.2.072, YTN है 10% इंटू 1.1, CV फैक्टर है एक ही साल की लाइफ है 10% के ऊपर है 0.909 प्लस 1 माइनस RC डिवाइडेड बाय YTN इंटू लाइफ इज 1 ईयर। So this one is our 1.1 into 0.909 into 0.072 divided by 0.1, 0.732 plus 0.072 divided by 0.1 और इसको कीजिए माइनस 1 में से इनको कीजिए 1.28, क्या कीजिए 1 ईयर। जब लाइफ ही 1 साल है तो ड्यूरेशन भी एक ही बन जाएगा। तो आपका सेकंड इसका बॉन्ड का निकालते हैं, बॉन्ड वाई बटे आर सी ऑफ बॉन्ड वाई। तो करंट यील्ड ऑफ बॉन्ड वाई, एनुअल इनकम 8% है 80 और इसका परचेज प्राइस है 936.52 इंटू 100। तो दिस विल बी ड्यूरेशन, दिस विल बी अवर करंट यील्ड divided by 936.52, this is coming 8.54%। तो इसी फार्मूले से अब आप इसका भी ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका वाईटीएम सेम है, लाइफ है 4 ईयर्स आपकी, राइट। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वाई, आरसी हाउ मच 0.0854, वाईटीएम 10%, 1 प्लस YTN। अब चाहिए एन्युटी फैक्टर है 10% से 4 सालों का, दैट मीन इज अवर 3.17 प्लस 1 माइनस RC 0.0854 अपॉन YTN इंटू लाइफ इज 4 ईयर। दिस विल बी ड्यूरेशन। लेट अस सी हाउ मच इज अवर ड्यूरेशन नाउ। तो 0.0854 divided by 0.1, so into 1.1 into 3.17
दिस इज 2.98 प्लस 0.0854 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस कर दीजिए आप 1 इंटू 4, तो दिस इज 0.584, तो प्लस 2.98, ड्यूरेशन इज 3.564। अब आप अप्लाई कीजिए व्हाट इज अवर ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो लेटर से एक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हाउ मच मनी, वेट है इसका डब्लू, और वाई में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 माइनस डब्लू। तो बेसिक ड्यूरेशन तो 1 डब्लू प्लस 3.564 इंटू 1 माइनस डब्लू, इट शुड बी इक्वल टू 2 ईयर्स। तो हमारा जो पेमेंट पीरियड था वो 2 साल था, 2 साल के लिए आपको ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना है। इससे डब्लू कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1 ये माइनस का डब्लू है, तो दिस विल बी माइनस 2.564 डब्लू इज इक्वल टू, दिस विल गो हेयर माइनस में आ जाएगा 1.564, उससे डब्लू की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1.564 डिवाइडेड बाय 2.564, तो 0.61। तो 61% आपको इन्वेस्ट करना है, डब्लू है एक्स का, और वट इज वे को वाई बॉन्ड दैट विल बी 39%। लेकिन देर आल्सो आस्किंग कि आपको अब दोनों के कितने बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करना है। तो देखते हैं, देखो अब इसमें क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया था कि यू विल नीड ₹1 लाख आफ्टर 2 ईयर, तो वी रिक्वायर 1 लाख आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद आपको ये पैसा चाहिए, तो इसकी निकालते हैं पहले प्रेजेंट वैल्यू, जीरो पीरियड में 1 लाख की, तो 2 साल का लग जाएगा पीवी फैक्टर। आपका वाईटीएम आपको दिया है 10% आज की डेट में और 2 ईयर, 2 साल का फैक्टर है 0.826, इसमें 600 आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसमें आप 61% और 39, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड है एक्स में आप कितना इन्वेस्ट करेंगे और बॉन्ड वाई में, तो हाउ मच इज योर इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपके पास 82,600 का, आपने करना है 61%। इतना पैसा आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है, 82,600 इंटू 61%, 50386। Similarly, 82,600 into 39%. In second bond, 82,600 into 39%, 32. And if they also ask कितने bonds आपको खरीदने पड़ेंगे, अब इनको डिवाइड कर दो इनके परचेज प्राइस से, जो आज इनका प्राइस है। जैसे बॉन्ड एक्स का प्राइस है आज 972.73, वो आपके आ गए नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो आपको परचेज करने हैं आज की डेट में, नंबर ऑफ बॉन्ड परचेज पूरे। ऐसे बॉन्ड वाई का प्राइस है 936.52, तो दिस विल बी नंबर ऑफ बॉन्ड्स वी हैव टू परचेज। दिस वाज गुड क्वेश्चन कि नंबर कैसे निकालने हैं, और पेमेंट करने की 1 लाख की 2 साल के बाद उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये जो प्राइस है बॉन्ड का वो भी प्रेजेंट टाइम में है आपका। तो दिस इज 50,386 डिवाइडेड बाय 972.73, तो इसके आपको खरीदने पड़ेंगे कि 51.8 मीन्स 52 बॉन्ड्स, डाउन की फिगर में नंबरिंग 32,214 डिवाइडेड बाय 936.52, इसके बन रहे हैं जी 34.4, तो हम कह सकते हैं 35 बॉन्ड आपको इसके खरीदने पड़ेंगे। तो तब आपका रिस्क इम्यूनाइज हो जाएगा और 1 लाख की पेमेंट आप 2 साल के बाद कर सकते हैं। इम्यूनाइज मतलब मार्केट में यील्ड 10% से चाहे ज़्यादा हो या कम हो, 1 लाख रुपए आपको जरूर मिल जाएंगे 2 साल के बाद, और आपकी पेमेंट हो जाएगी। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन इज नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3, तो इसमें भी आपको दिया है डाटा अवेलेबल फॉर 3 बॉन्ड्स एबीसी, 3 बॉन्ड्स हैं। These bonds are used by a bond portfolio manager to fund an outflow scheduled in 6 year। तो एक आपको पेमेंट करनी है, आउटफ्लो है इन 6 ईयर में, उसकी आपको पेमेंट करनी है।
करंट ईल्ड को मेच्योरिटी, तो करंट आपको YTM दे रखा है, that is our 9%, and all bonds have face value 1000 and will be redeemed at par, interest is payable annually। अब आपको डाटा दिया है तीनों बॉन्ड्स का, लेट अस से बॉन्ड ABC, और उनकी जो लाइफ है, लाइफ इज गिवन 10 ईयर्स, जैसे 8 एंड 5 ईयर। फिर उनका कूपन जो रेट है वो आपको दे रखा है, परसेंटेज कूपन रेट 10, 11, 9। तो कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड, तो आपको सबसे पहले को कैलकुलेट करना है ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड। देखो कूपन रेट है और आपका पास लाइफ है, YTM है, तो आप कूपन ईल्ड वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसका फार्मूला ये था, ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1 प्लस YTM है आपके पास अपॉन YTM माइनस 1 प्लस YTM एंड प्लस n इंटू कूपन माइनस YTM अपॉन, तो किसी कूपन इंटू 1 प्लस YTM रेट टू पावर n माइनस 1 प्लस YTM। ये आपका फार्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेके से ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए, तीनों का ड्यूरेशन निकालते हैं। YTM है 9%, 1.09, लाइफ इज 10 ईयर्स, कूपन है आपका 10%, माइनस 0.09, सो अपॉन, सो कूपन इज 10% इंटू 1.09 रेस टू पावर लाइफ इज 10 ईयर्स माइनस 1 प्लस YTM 0.09। इसको आप सोल्व कीजिए, so this you will get ड्यूरेशन। So 1.09 divided by 0.09, 12.111 minus, so numerator this minus this, जैसे कहें 0.01 इंटू 10, तो 0.1 रह जाएगा, 0.1 इसमें ऐड हो जाएगा, 1.19, देन इट इज 1.09। पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 टाइम्स से, सो इंटू 2, 3, 4, 5, माइनस कर लीजिए 1, जो आएगी इंटू कर दो 0.1 और प्लस कर लीजिए 0.09, दिस वैल्यू इज 0.22667। उस तरीके से आपकी ड्यूरेशन आ जाएगी। तो 1.19 डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू, एंड इसमें से माइनस कीजिएगा आप 12.111, ड्यूरेशन इज, लेट अस सी अगेन, 1.19 डिवाइडेड बाय 0.2267, ये आ रहा है ये आपका 12.111 माइनस 5.25, तो जैसे 12.111 माइनस 5.25, उसकी ड्यूरेशन है 6.86। ये जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, तो ये भी आपका भी रिसेंटली एग्जाम में ही आया है, CA नवंबर 2018, CA नवंबर 2018, दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। ड्यूरेशन लेंथी क्वेश्चन है, तीनों के ड्यूरेशन पूछे हैं। लेट अस से ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी, उसकी YTM सेम है सबकी, 1.09 अपॉन 0.09 माइनस 1.09 प्लस लाइफ है आपकी 8 साल की, इंटू किसी अगर कूपन है 11% माइनस 0.09 अपॉन कूपन इज 11% इंटू 1.09 रेस टू पावर 10 माइनस 1 प्लस 0.09, जिस विल आल्सो बी 12.11 माइनस, अब ऊपर की वैल्यू आ रही है 0.02 इंटू 8 प्लस 1.09, 1.25, और इस वैल्यू को भी लिख लेते हैं, चलो यही लिख देते हैं, दिस वैल्यू इज कमिंग 1.09 होल पावर 10, दिस इज कमिंग 2.3674, so minus 1 into 0.11 plus 0.09, so this value is 0.2404।
It means 12.111 minus so 1.25 divided by 0.2404, 5.2. So duration is 12.11 minus 5.2, 6.91. So similarly, you can calculate a duration for bond C. Duration for bond C, YKM same है आपका 1.09, 0.09 minus 1.09, 1 plus YKM plus और इस बॉन्ड में आपको दी है M, लाइफ आपको दे रखी है C बॉन्ड में 5 years, इनको कूपन रेट है इसका 9%, माइनस 0.09, कूपन रेट है 0.09, तो 1.09 की पावर है आपकी जिसमें जो so here power value, so it was life was 10 years, but in this case life is over how much 8 years. तो जिसमें इज रॉन्ग, तो इसको करेक्ट कीजिए, गलत हो गया पे आपके, तो लाइफ आपके 8 साल आएगी इसमें, तो जिसमें इज रॉन्ग, तो मीन्स दिस वैल्यू विल बी चेंज, लेट अस सी इट 1.09 into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is coming 1.993 minus कीजिए 1 into कीजिए 0.11 plus 0.09, so this value is 0.1199, 12.11 minus so 1.25 divided by 0.1992, 6.275, so minus 12.11, so this is coming 5.83. this is duration. इसमें वो यहाँ से क्लियर हुआ ना, यहाँ पे आपकी लाइफ है 5 ईयर, तो आपको लेना है 5 टाइम्स माइनस 1 प्लस YTM 0.09, तो जिसमें ये सेम 12.11 माइनस 9 माइनस ये 0 बन जाएगा आपका, जिसे तो इट लेफ्ट 1.09 and this one 1.09 raised to power 5, 2 times 3, 4, 5 minus 1 into करिए 0.09 plus 0.09, 0.1385, तो जिसे जो अगर 1.09 डिवाइडेड बाय 0.1385 माइनस कीजिए आप 12.11, तो जिस ड्यूरेशन इज कमिंग 4.224. तो समराइज कर रखें इसको ABC बॉन्ड, उनके ड्यूरेशन आ गए आपके पास 6.86, 5.83 एंड 4.24. ये था फर्स्ट पार्ट. ये सेकंड देखते हैं. देन सेकंड पार्ट आल्सो देयर आर सो, so they are saying that bond portfolio manager has been asked to keep 45% of portfolio money in bond A. आपको बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करना है 45% मनी, क्योंकि जैसे आपको दिया था ना कि आपको पेमेंट करनी है, एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, कैश आउटफ्लो चाहिए 6 ईयर के बाद उसके लिए, एंड जो कैलकुलेट परसेंटेज अमाउंट टू बी इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड, तो आपको ये बताना है बी और सी में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, एंड टू इम्यूनाइज पोर्टफोलियो, तो आपने अपना रिस्क इम्यूनाइज करना है. तो इम्यूनाइज के लिए आपका ये ड्यूरेशन आना चाहिए पोर्टफोलियो का, इट शुड बी इक्वल टू 6 ईयर, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है 6 साल से. अप्लाई कर रखे हैं. तो लेके सी अब आपका जो वेक बन जाएगा, इसका रख लेते हैं बी का, बी ही रख लेते हैं वेक, और इसका सी रख लेते हैं वेक. तो बस लीजिए पोर्टफोलियो ड्यूरेशन, तो ए का ड्यूरेशन है 6.86, इसका वेट है 0.45. बी का ड्यूरेशन है 5.83, इसका वेट है बी, और सी का है 4.24, इसका वेट है सी. इट शुड बी इक्वल टू 6, और जो टोटल वेट है वो आपका 100% होना चाहिए. तो इट मीन्स, तो पहले ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 5.83 बी प्लस 4.24 सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी आपकी. लेट अस सी हाउ मच इज दिस,
6.86 इंटू 0.45, ये वगैरह होगी माइनस, तो वी आर लेफ्ट विथ 2.913। ये पहली इक्वेशन बनी। अब सेकंड क्वेश्चन है कि जो टोटल वेट है आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 100% मीन्स 1। ए का वेट है आपका 0.45, विल गो हेयर। इसमें सेकंड क्वेश्चन है अब बी प्लस सी इज इक्वल टू 0.55, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। तो बस आप वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर रखे हैं 5.83 से, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5.83 से, तो दिस विल बिकम 5.83 बी plus 5.83 C, then it is also 5.83 into 0.55, 3.2065। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, जिसे कैंसल, तो गिस माइनस गिस, तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। तो 4.24 माइनस 5.83 माइनस 1.59 C इक्वल टू 2.913 माइनस 3.2065 माइनस 0.2935, तो इससे सी का वेट आ जाएगा आपका गेस डिवाइडेड बाय 1.59, दिस इज 0.1825। तो बैलेंस आपका जो वेट बचेगा वो बी का आ जाएगा। तो व्हाट इज बी, तो बी बचेगा आपका बी प्लस सी है 0.55, बी है जो 0.55 माइनस सी का वेट लेस कर लीजिए, तो प्लस 0.55, 0.365। तो मीन्स अब आपका आंसर आ गया है इस केस में कि आपको इन्वेस्ट करना है 45% ए में, और बी में है 36.5% और सी में है 18.5%। तो आपका रिस्क इम्यूनाइज हो जाएगा। एक और पार्ट इन्होंने दिया है इसमें अभी, सी पार्ट। तो वी आर सेइंग दैट आफ्टर पोर्टफोलियो हैज बीन फॉर्मुलेटेड, अब ये पोर्टफोलियो आपने बना लिया है, जैसे जो आपने मनी इन्वेस्ट कर गई है जिसमें परसेंट, तो इंटरेस्ट रेट एक चेंज अकर्स, अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है और उससे जो ईल्ड है आपकी 11% हो गई है। तो नाउ व्हाट हैपेंस, तो थर्ड पार्ट वी आर सेइंग नाउ YTM हैज बिकम 11% और जो ड्यूरेशन आपके चेंज हो गए हैं, बॉन्ड ए बी सी, नाउ व्हाट इज हियर न्यू ड्यूरेशन। तो YTM के चेंज होने से ड्यूरेशन भी चेंज हो गया। अब आपका ड्यूरेशन हो गया है 7.15 एंड 6.03 एंड 4.27। आपको बताना है ये जो पोर्टफोलियो स्टिल इम्यूनाइज, अब ये जो आपने पोर्टफोलियो बनाया था ये वेट लेकर, क्या आपका जो पोर्टफोलियो है, ये जो पोर्टफोलियो स्टिल इम्यूनाइज है, अभी भी आपका रिस्क कवर हो रहा है इसमें। आप देखिए नाउ व्हाट विल बी न्यू, अब आपका न्यू ड्यूरेशन क्या होगा पोर्टफोलियो का, ड्यूरेशन है ए का 7.15, इसका वेट है आपका 45%, और बी का हो गया 6.03, उसका वेट है आपका 0.365, और सी का ड्यूरेशन है 4.27, इसका वेट है 0.185। यदि जो ड्यूरेशन अभी भी आपका, और आपको कितना चाहिए, वी रिक्वायर ड्यूरेशन इक्वल टू 6 ईयर, 6 साल के बाद आपको पेमेंट करनी है। तो चेक करके हैं अभी भी यदि 6 है फिर तो हम कहेंगे कि रिस्क आपका इम्यूनाइज है, पोर्टफोलियो स्टिल इम्यूनाइज। 7.15 इंटू 0.45, 6.03 इंटू 0.365, 4.27 into 0.185, तो दिस इज कमिंग टू 6.21, और ये ग्रेटर हो गया है 6 से। तो इट मीन्स पोर्टफोलियो इज नॉट इम्यूनाइज, अब आपका ये इम्यूनाइज नहीं है। तो अगेन वी आर आस्किंग डिटरमिन द फोर्थ पार्ट, वी आर आस्किंग, so we are asking determine new percentage of B and C bonds that are needed to immunize the portfolio, और bond A remaining at 45। अब आपको दोबारा से बताना है कि कितना आपने इन्वेस्ट करना है ए बी सी में। ए में को 45 है, बी और सी का आपका मिसिंग है, सो दैट दिस इज इम्यूनाइज्ड। अगेन सेम इक्वेशन अप्लाई कीजिए आप। उसके लिए क्या करना है आपको, पहले इक्वेशन है आपका कि जो टोटल वेट है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स बी प्लस सी आ जाएगा
ए की वैल्यू पुट की 45%, ये आ रही थी आपकी 0.55। सेकंड है कि जो पोर्टफोलियो ड्यूरेशन बनेगा, ये ड्यूरेशन है आपके, इनको वेट से मल्टीप्लाई कीजिए। 7.15 इंटू ए का वेट है 0.45 प्लस 6.03 बी प्लस 4.27 सी, इट शुड बी इक्वल टू 6। ये आपकी बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6.03 बी प्लस 4.27 सी इज इक्वल टू हाउ मच, 7.15 इंटू 0.45, ये अगर आकर माइनस हो जाएगा, -6, दिस इज 2.7825। तो वैसे इसको मल्टीप्लाई कर रखे हैं 6.03 से, तो मल्टीप्लाई दिस बाय 6.03, 6.03 सी इज इक्वल टू इंटू 0.55 इंटू 6.03, दिस इज 3.3165। इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, दिस माइनस दिस, 6, 7 and 1 C is equal to, this is 4, 3, 5 पॉइंट, तो इससे C का वेट आ जाएगा 0.534 डिवाइडेड बाय 1.76, तो C की 0.303 और आपका B का वेट आ जाएगा, तो इसमें पुट क्या रखे हैं B 0.55 25, तो माइनस 0.55 0.247, इसमें सब आपका आंसर आ गया। बी का वेट है जी 24.7% और उसका वेट है सी का 30.3%। तो इतना परसेंट इन्वेस्ट करने से अब आपका बॉन्ड रिस्क इम्यूनाइज हो जाएगा। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2018। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिए हैं, यू कैन राइट योर सेल्फ।